तो नमस्कार, स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। 10वीं का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है ना। चलिए हम सब कुछ मैथ पढ़ते हैं दोस्तों, जो कि वायरल है और एग्ज़ाम में सीधे पूछा जाएगा। आइए, ऑफलाइन वीडियो है, पूरा देखिए इस वीडियो को। चलिए, यहाँ पर सवाल हम लिए हुए हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। ओके, चलिए यहाँ पर सवाल है साइन इंटू पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों, पाई का मान जो रेडियन होता है, रेडियन में होता है कि वो होता है पाई का मान 180 डिग्री रेडियन में, ठीक है ना। यहाँ पर रखिएगा साइन पाई का मान हो जाएगा 180 डिग्री बटे में 4 माइनस कॉस पाई का मान हो जाएगा 180 डिग्री बटे में 4। यहाँ से काटिएगा 45 डिग्री बचेगा, यहाँ से काटिएगा अंश बटा हर 45 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और माइनस कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो एक रहा प्लस, एक रहा माइनस, कटेगा तो क्या बचेगा 0। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि दिखाई दे तो ऐसे ही बनाइएगा आप लोग, ठीक है, और जल्दी जल्दी बनाइएगा शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, हम आज ले आ चुके हैं। पूरी तरह से ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 2024 यानी सोमवार को, ठीक है ना। चलिए, जब एपी के प्रथम पद ए हो, सार्वंतर 3 हो, तो एपी के 3 पद ज्ञात करें। देखिए बच्चों, पहला पद को ए बोलते हैं, दूसरा पद को बोलते हैं ए प्लस बी, तीसरा पद को बोलते हैं ए प्लस बी, ठीक है। चौथा पद को बोलते हैं ए प्लस बी, लेकिन आपको 3 ही पद निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रथम पद यानी ए का मान 2 दिया हुआ है, सर्वांतर डी का मान दिया है 3, तो आपको 3 पद ज्ञात करना है। तो पहला पद ए हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा और तीसरा पद ए प्लस 2डी हो जाएगा। तो ए का मान हो जाएगा 2 बच्चों, यहाँ पर देखिए ए का मान बैठाएंगे 2 प्लस डी का मान हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ देखिए 2 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 2 गुणे डी का मान हो जाएगा 3। तो 2, 3 2 5, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए 3 9 के 6 2 के 8, यानी 2, 5, 8 किस ऑप्शन में है भैया, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में है, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। ओके, चलते हैं हम सब अगला सवाल की ओर बच्चों। ये देखिए शानदार सवाल है बच्चों, शानदार है बाबू, ये जानदार भी है। ये सवाल छपेगा बोर्ड में 16। चलिए, यदि कह रहा है कि यदि लंब एल समानांतर एम हो तो डी का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, एक सूत्र पढ़िए पहले। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का यदि चित्र रहता है, ठीक है ना, तो ये वाला देखिए 60 डिग्री रहेगा ऊपर में, तो नीचे वाला भी ऊपर का मान भी 60 डिग्री होगा, यानी इसके बराबर होता है। यानी 120 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर 60 होगा तो यहाँ भी 60 हो जाएगा नीचे ना, यानी 60 होगा यहाँ तो 120 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला जो कोण है 180 बनेगा और ऊपर वाला भी कोण लेंगे तो 180 बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए समझिए ध्यान से, ये दोनों जो है आपस में आपका, ठीक है, ये आपका जो है आपस में कुछ नहीं करना है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये वाला नीचे वाला हिस्सा बराबर होगा और दोनों जुड़ेगा तो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो पूछा है कि डी का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको है। यहाँ पर देखिए 180 होता है, दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 3D प्लस 50 डिग्री, ठीक है ना। ओके, प्लस 2D प्लस 50 डिग्री बराबर, दोनों एक जुड़ेगा तो कितना बचेगा 180 डिग्री, इधर भी 180 होगा बच्चों। चलिए भैया 3D और 2D कितना होगा 5D, 50 डिग्री और 20 डिग्री कितना होगा 70 डिग्री, ठीक है ना। 50 डिग्री और देखिए, चलिए 3D और 2D कितना होगा 5D प्लस 50 डिग्री और 20 डिग्री कितना होगा 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 5D बराबर 180
डिग्री माइनस हो जाएगा आपका 70 डिग्री। उसके बाद 5 डिग्री 180 में से 70 देखिए 0 बचेगा यहाँ से, 8 में 7 घटा 1, उसके बाद यहाँ से बचेगा आपका 1, ठीक है ना। डी बराबर 110 बटे में 5 काटिएगा यहाँ से, 5 से कटेगा 15 के 10 और 15 के 10, यानी डी का मान आपका 22 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अगला देखिए सवाल, ये सवाल भी आपको खूबसूरती से बनाना है बोर्ड में। दूरी सूत्र बोलेगा, बिंदु ए का मान 2,3 दे लिया है, बिंदु बी का मान यहाँ पर मान लेंगे, बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। देखिए दूरी सूत्र के लिए सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, इसमें रख दीजिए। देखिए यहाँ से x1 का मान दिया है आपका 2, y1 का मान 3, x2 का मान दिया है -2, y2 का मान दिया है 3। ये रहा आपका ये वाला मान, ये वाला ये रहा, ठीक है। चलिए दूरी सूत्र बना दीजिए। अगर हम बिंदु इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो यहाँ से ए भी निकल जाएगा। x2 बैठाइए यहाँ पर, -2 माइनस कितना होगा x1 का मान कितना है 2, इस तरह कर दीजिए, प्लस y2 रखिए, y2 का मान कितना है तो -2 माइनस y3 का मान, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर x1 y1 का मान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर से हम इसको बना देते हैं बच्चों। चलिए यहाँ पर देखिए x1 का मान और माइनस x2 का मान, ठीक है। यहाँ प्लस y1 का मान 3 है, माइनस y2 का मान 3 है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ से हल कीजिएगा, -2 कितना होगा -4 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 3 3 0 हो जाएगा माइनस में, आगे हल करेंगे -4 का वर्ग क्या होगा 16, प्लस यहाँ पर 0 बचेगा, 0 में 16 जुड़ेगा 16 होगा, 16 पर कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन अच्छा सवाल है। ये पूछा है बच्चों की tan π/2 का मान क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, tan हो गया बच्चों, पाई का मान 180 डिग्री रेडियन में होता है, बटे में 2, काटेंगे यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान ज्ञात कर लीजिए। tan 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों 0, ठीक है। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहाँ पर tan 90 डिग्री का मान क्या होगा अपरिभाषित, ठीक है ना, अपरिभाषित होगा, ध्यान रखिएगा। और tan 90 डिग्री का जो मान होता है अपरिभाषित होता है, और tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, ध्यान रखिएगा। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। ओके आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए अच्छा है बच्चों, चलिए हल करते हैं इसको। कहता है यदि अर्धवृत्त, मान लीजिए वृत्त हो गया, यहाँ से व्यास हो गया, और मान लीजिए ऐसे कीजिएगा, ठीक है, ये आपका वृत्त बन जाएगा, लेकिन काटिएगा तो अर्धवृत्त बनेगा, ठीक है। ऐसे है, इस प्रकार का अर्धवृत्त आपका बनता है, आधा आधा हाफ हाफ, यानी इस अगर अच्छा से बनाया तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त, ठीक है ना। चलिए ये आपका डी है। तरह की व्यास दिया है 14 सेमी, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेमी दिया है। पूछा है कि अर्धवृत्त की परिधि, देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, जब वृत्त की परिधि जान जाएंगे तब ना। वृत्त की परिधि होती है
2πr। ठीक है, तो पूछा है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या हो। देखिए पहले व्यास दिया है, इसका त्रिज्या निकाल लीजिए। डी बराबर दिया है 14 cm, तो आर निकाले d/2 यानी 14/2 यानी बनेगा आपका 7। आर का मान आपका 7। तो पूछा है वृत्त की परिधि 2π है ना, पूछा है अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि होती है हाफ लगा दीजिए 1/2 पूरे 2πr। 2 खत्म हो जाएगा, पाई का मान 22/7 रखिएगा और आर का मान निकाल चुके हैं, बैठाइए यहाँ पर 7 खत्म हो गया 7 उसके बाद बचेगा आपका 22 cm द करेक्ट आंसर ऑप्शन होगी। ये सवाल अच्छा है, ये सवाल बोर्ड में भी आया हुआ है। x का मान ज्ञात करना है, l समांतर m है। ठीक है, l के समांतर कौन है, m है। देखिए इसके बराबर देखिए पाई के ऊपर है, मतलब पाई के ऊपर है वाला, ये भी पाई के ऊपर है तो इसके बराबर है, यानी इस तरह से रहेगा 180 डिग्री, नहीं मतलब ऊपर से रहेगा 180 डिग्री, ध्यान रखिएगा। लेकिन अंदर होता है 180 डिग्री, अंदर होता है ऊपर होता है, यहाँ होता है 180 और ऊपर में भी 180 होता है। लेकिन बात है कि ऊपर दिया है, इसको बराबर में कर देंगे 3x माइनस 20 डिग्री बराबर 2x प्लस 10 डिग्री, इस तरह कुछ बनेगा। उसके बाद देखिए इसको क्या करना है, 3x प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 डिग्री, ये माइनस में है तो हो जाएगा आपका प्लस। 3x में 2x घटाइए x, और 20 और 10 कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री ऑप्शन नंबर कौन होगा, दी हम तो अगर दिया होगा ठीक है, चलिए नहीं दिया है ऑप्शन कट गया है, 30 डिग्री द करेक्ट आंसर। ठीक है, वही सवाल है। अब देखिए एक सवाल और आ गया दोस्तों, ये भी आपका बीजगणित से है। अल्फा दिया है, बीटा दिया है, द्विघात समीकरण के मूल दे दिया गया है। तो 1 में अल्फा प्लस 1 बीटा। देखिए 1 में अल्फा, इस टाइप के सवाल को तुरंत ही बनाए चुटकी में, इसका लॉसो ले ले पहले। अल्फा इंटू बीटा लॉसो होगा भैया, तो अल्फा अल्फा खत्म 1 यानी बीटा बचेगा, प्लस बीटा बीटा खत्म अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ ज्ञात करते हैं। a का मान यहाँ दिया है 1, b का मान दिया है 1, c का मान दिया है -2। पूछा है 1 में अल्फा। देखिए यहाँ पर 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा को हल किया गया है। देखिए यहाँ पर हल किए हैं, देखिए इसका लॉसो निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, तो अल्फा अल्फा खत्म होगा, बीटा बचेगा प्लस यहाँ बचेगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। देखिए -b/a का मतलब, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर है b का मान 1 -1 और a का मान क्या होगा 1, ठीक है। c का मान देखिए -2 और a का मान 1, यहाँ कट जाएगा -1/1 1/-2 खत्म हो गया, -2 खत्म हो गया, 1/2 1/2 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आपका हो जाता है। ठीक है ना, चलिए मैं इसको एक बार और, बच्चे बोल रहे हैं सर एक बार और बताइए, एक बार और इसको बता देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल दिया है
अल्फा बीटा द्विघात समीकरण दिया हुआ बच्चों, x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 दिया है। पूछा है कि 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा ज्ञात करें। a बराबर यहाँ से 1 होगा, b बराबर भी 1 होगा, c बराबर -2 होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लॉसो ले लीजिए भैया, अल्फा इंटू बीटा लॉसो हो जाएगा, अल्फा अल्फा खत्म, बीटा बचेगा, बीटा बीटा खत्म, अल्फा बचेगा। इसका देखिए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -β a, अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। यहाँ पर मान रखिए, देखिए एक एक को निकालेंगे तब बन जाएगा, यहाँ रखिएगा तो बचेगा आपका -1 और बटे में 1, क्योंकि बीटा का मान देखिए, तो बी का मान 1 हो जाएगा, यानी -1 होगा बटे 1। उसके बाद सी का देखिए 1, सी का हो जाएगा -2 और 1, यानी ऐसे बनेगा। तो -1 बटा 1, 1/2 करिएगा, कटेगा, 1/2 बचेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए वीडियो पसंद है तो जरूर आप लोग देखिए इस वीडियो को पूरा और लाइक करेंगे, अगर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।